बाबा श्याम से जुड़ी हुई 3 बहुत ही खास चीजों के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपके घर में ये 3 खास चीजें होंगी तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम खुद वहां पर विराजमान है। हालांकि श्याम भक्तों, ऐसे कई सारी बातें आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, और बाबा श्याम के धाम यानी खाटू धाम से ऐसी चीजों को अगर हम लेकर आते हैं और अपने घर में सही जगह पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है प्रभु हमारे घर में साक्षात विराजमान होते हैं। वो हमारे सुख और दुख में भागी रहते हैं, वो हमारी सारी तकलीफों को देखते हैं। अगर हम घर में कोई बुरा काम करते हैं, कोई बुरा विचार करते हैं, किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, प्रभु वहां पर साक्षात उस रूप में वहां पर विराजमान रहते हैं और वो हमारी सारी हरकतों को नोट करते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। और श्याम भक्तों, हम कोई गलती कर देते हैं, हम कोई त्रुटि कर देते हैं और हमें ये लगता है ये तो हम खाटू धाम से लेकर आए हैं, ये तो सिर्फ एक मोर छड़ी है, ये तो सिर्फ एक मोर पंख है, इसको हमने इधर लगा दिया, इधर टांग दिया, इसमें कोई जान नहीं है, ये तो हम बाबा श्याम की निशानी है, खाटू धाम से लेकर आए हैं। घर में आकर हम वैसे ही हरकतें कर रहे हैं, हमारा स्वभाव ऐसा ही है, हम किसी के साथ ढंग से नहीं बोलते, हमारा बर्ताव बहुत खराब है, अगर इस तरह से हमारा व्यवहार है तो यकीन मानिए श्याम भक्तों, वो जो आप बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम से लेकर आए हैं वो सिर्फ एक शो पीस के लिए रह जाता है। क्योंकि बाबा श्याम ऐसे घर में नहीं विराज, ऐसे घर में नहीं रहते जहां पर हर वक्त कलेश वगैरह रहती है, दूसरों को दुख पहुंचाया जाता है, दूसरों को दुख दिया जाता है, तो ऐसे घर में बाबा श्याम नहीं विराजते हैं। भले ही बाबा श्याम का आप शीश लेकर आ जाएं और घर में आप हमेशा कलह मचा के रखें, हमेशा आप एक दूसरे के ऊपर शक करें, संदेह करें, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, किसी न किसी बात पर हर वक्त चिक चिक करते रहे, तो ऐसे घर में बाबा श्याम नहीं विराजते हैं। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो शीश है उसे मंदिर में विराजते हैं, क्योंकि मंदिर वाला जो स्थान होता है बहुत ही अधिक पवित्र होता है और बहुत ही संकल्प के साथ बाबा श्याम को वहां पर विराजते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो श्याम भक्तों, आज मैं जो 3 चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, ये 3 चीज हो सकता है आप खाटू धाम से लेकर आ चुके हो, और अगर नहीं लाए हैं तो आपको बाबा श्याम ने ये याद दिलाने के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाई है। जरूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो श्याम भक्तों, इस बात को आप डायरी में नोट कर लीजिए, और भजन मंत्र शक्ति पर इस तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहती है, परंतु पेशेंस के साथ देखना होगा। क्योंकि श्याम भक्तों, मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, बहुत ज्यादा बाबा श्याम के बारे में बोलता हूँ, बताता हूँ, जिससे कभी कभी श्याम प्रेमी इरिटेट हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा दूं, स्किप कर दूं, जो मुद्दे की बात है सिर्फ वो सुन लूं, अगर ऐसा मन में विचार भी अगर आपका आ रहा है तो समझ लीजिए आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आप चाहते हैं सिर्फ मुद्दे की बात, आपका काम बन जाए, आप सटासट अपना काम बनवाना चाहते हैं। आपको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाला आपको इतनी बातें बता रहा है, उस बातों को भी सुन लेना चाहिए, उसका भी थोड़ा सा भला कर लेना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये बातें इतनी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके एक जगह रखकर इन सभी बातों को सुन सके, अपना पेशेंस को थोड़ा सा बनाए रखें। तो चलिए श्याम भक्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बताता हूं कि बाबा श्याम के दरबार से आपको कौन कौन सी चीजें लानी चाहिए थी। हालांकि इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, परंतु इस वीडियो के माध्यम से आपको खास 3 चीजें आपको बता देता हूं कि बाबा के दरबार से क्या लेकर आना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम जाते हैं तो खाटू धाम से बाबा श्याम के दरबार से बाबा श्याम के दर्शन करिए। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद जब आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो धाम से आप वहां की थोड़ी सी मिट्टी जरूर लेकर आइए। ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, खाटू की मिट्टी जो है काफी पवित्र है, क्योंकि वहां पर बाबा श्याम के लाखों भक्त वहां पर निशान अर्पण करते हैं। लाखों भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा श्याम का विश्वास है, बाबा श्याम के नाम का आस्था है, बाबा श्याम की महिमा है, बाबा श्याम की कृपा है, जिसके कारण से दूर दूर से लोग आते हैं। और ऐसा माना जाता है जो श्याम भक्त बाबा के दर्शन में आते हैं पूर्ण भाव के साथ आते हैं, और जो सच्चे भक्त होते हैं उन पर बाबा की विशेष कृपा होती है। तो श्याम
श्याम भक्तों खाटू धाम से खाटू धाम की मिट्टी लाना बिल्कुल ना भूले, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो मिट्टी को लाकर आपको क्या करना है, आप उस मिट्टी को लाकर एक गमला तैयार करिए, एक गमले के अंदर उस मिट्टी को रखकर उसमें तुलसी का पौधा लगाइए, बाबा श्याम का ध्यान करिए, और अगर वो मिट्टी आपके घर में रहेगी, उसमें वो तुलसी का पौधा पनप जाता है, तुलसी का पौधा बड़ा हो जाता है, तो समझ लीजिए बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। परंतु श्याम भक्तों, अगर किसी कारणवश से आपकी वो तुलसी नहीं हो पाती या किसी कारणवश से आपकी तुलसी नहीं पनपती है, तो मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव आपको नहीं लाना है, क्योंकि हो सकता है बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हो, आपके भाव देखना चाहते हो कि अगर आप कठिन परिस्थिति में चले जाते हो तो आपका भाव किस प्रकार का बन जाता है। क्या आप बाबा श्याम को मानते हैं? क्या मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, क्या ये बातें सच हैं? क्या इसे आप सच मान रहे हैं? क्या इसे आप झूठ मान रहे हैं? क्या आप इन बातों को नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ये सारी बातें बता देते हैं? अगर ऐसी मन में भाव रहते हैं, ऐसे मन में विचार रहते हैं, हालांकि मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, बाकी आपको करना है नहीं करना है, नेगेटिव सोचना वो आपकी मर्जी है, परंतु श्याम भक्तों, अगर ऐसे नेगेटिव विचार के साथ अगर आप ये सोच लेते हैं और अगर आप इन कामों को नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए भगवान से ऊपर और कोई तो है नहीं। यानी आप ये सोचेंगे कि इस इंसान के ऊपर कोई और इंसान हो, तो ऐसा तो आपको कई सारे मिल जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे ऊंचे ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, परंतु जो इंसानी माइंड होता है वो शेल्फिश वाला होता है, यानी खुद के बारे में ज्यादा सोचता है। परंतु प्रभु ऐसा नहीं करते, परंतु प्रभु आपके बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं। जहां आपका काम बिगड़ जाता है, जहां प्रभु को लग रहा है कि इसके काम बिगड़ चुके हैं, तो प्रभु आपके बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं। तो श्याम भक्तों, उस परिस्थिति में आपको नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। अगर उस मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं होता है, तो फिर से एक तुलसी का पौधा लाइए, फिर से लगाइए, तो दूसरी बार में जरूर वो होगा। उसमें जरूरी जो खाद वगैरह है वो सब कुछ डालिए, तो आप खुद देखेंगे कि प्रभु की किस प्रकार से आपके ऊपर बनी हुई है। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम से खाटू धाम की मिट्टी जरूर अपने घर में लेकर आए और घर में रखकर बाबा श्याम को प्रणाम करें, बाबा श्याम का आशीर्वाद ले। चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर की चीज। तो दूसरे नंबर की चीज है श्याम भक्तों बाबा श्याम का जल। यानी खाटू धाम में जब जाते हैं तो जब बाबा श्याम का स्नान इत्यादि होता है, बहुत ही चमत्कारिक जल है। हालांकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर तो हमारे आसपास में बहुत सारे होते हैं, परंतु खाटू धाम से जब हम बाबा श्याम का जल लाते हैं तो उसका महत्व कुछ अलग ही होता है, क्योंकि धाम से हम लेकर आए हैं, बाबा के दरबार में जाकर लेकर आए हैं, अपने हाथों से लेकर आए हैं। तो उस जल को जब हम लेकर आते हैं और अगर हमारी कोई तबीयत वगैरह इत्यादि खराब हो जाती है, अगर हम आस्था और विश्वास के साथ एक बूंद भी अगर उस जल को ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम अपना चमत्कार जरूर करते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, जल लेने के दौरान बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि दवाई नहीं लेनी चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, दवाई तो आपको लेनी ही चाहिए और साथ में बाबा श्याम का नाम लेकर बाबा श्याम के उस जल को जरूर ग्रहण करना चाहिए। बाबा श्याम अपनी दया दृष्टि जरूर कर देते हैं। तो बाबा श्याम की दूसरे नंबर की चीज है बाबा श्याम का जल। श्याम भक्तों, जल दो प्रकार के होते हैं, यानी एक श्याम कुंड का जल होता है और एक बाबा श्याम का स्नान किया हुआ जल होता है। अगर श्याम कुंड का जल अगर आप लेकर आते हैं तो श्याम कुंड के जल को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं। उस जल को पिया नहीं जाता, उसको सिर्फ बाबा श्याम का ध्यान करके, बाबा श्याम का स्मरण करके अपने घर में जिस प्रकार से गंगा जल छिड़कते हैं, संध्या की पूजा के समय अगर आपको लग रहा है कि किसी की नजर लगी है, किसी का टोक लगा है, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो गया, तो बाबा श्याम का उस जल को अपने हाथ में लेकर इस प्रकार से माथे से लगाकर बाबा श्याम के मंत्र का जाप करके, यानी ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस तरह से जप करके उस थोड़े से जल को एक साधारण जल में मिला दीजिए और साधारण जल में मिलाने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़किए। और ऐसा माना जाता है कि उस जल की ऐसी शक्ति होती है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव है या किसी की बुरी नजर लगी है या नकारात्मक शक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो वो सब जल्द से जल्द दूर हो जाता है। ऐसा चमत्कारी कुंड का वो जल होता है जो आपके घर में होना चाहिए। श्याम कुंड का जल को नहीं पिया जाता, वो सिर्फ घर में रखा जाता है और विशेष क्षणों में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंगा जल जिस प्रकार से हम हर रोज छिड़क लेते हैं तो उसको भी हर रोज छिड़कना चाहिए। जब आपको लगे कि नहीं आपके घर में किसी प्रकार का विशेष छिड़काव करना है, जब आपको लगे कि नहीं इसका जरूरत है, जब आपको लगे कि आपके घर में कोई बीमार हुआ था अब वो सही हो गया, तो उसके बाद उस जल का छिड़काव करें। और अगर कोई बीमार है तो उस दौरान भी आप छिड़काव कर सकते हैं। हो सकता है किसी नकारात्मक प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा हो।
श्याम भक्तों, ये सिर्फ आस्था है श्याम कुंड के जल को लेकर, और श्याम बाबा को जो जल है वो तो आप पी ही सकते हैं। किस प्रकार से आपको ग्रहण करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। इस प्रकार से जब आपको लगे कि नहीं बाबा का जल की आपको ज़रूरत है, तो आप चाहे तो 1 चम्मच 1 ढक्कन उस जल को सेवन आप कर सकते हैं, परंतु विशेष आवश्यकता के दौरान ही पीना है। ऐसा नहीं है कि हर रोज ही आप उस जल को सेवन कर लिए, पी लिए, और जब जल खत्म हो जाता है तो फिर आप जल को ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब बाबा श्याम का स्नान इत्यादि होता है तभी खाटू धाम से ही उस जल की प्राप्ति होती है, और आसपास में जो बाबा श्याम के मंदिर होते हैं वहां पर भी आपको वो जल मिल जाता है। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार का यानी खाटू धाम का जल का महत्व एक अलग ही होता है। अब श्याम भक्तों बात करते हैं तीसरी चीज की। तो श्याम भक्तों, तीसरी जो चीज है वो तीसरी चीज है बाबा श्याम की विभूति। यानी विभूति क्या होती है श्याम भक्तों? ये विभूति आपको कहाँ मिलेगी? ये विभूति आप बाबा श्याम के दरबार से भी ला सकते हैं, क्योंकि जहां जहां बाबा श्याम का दरबार है वहां पर बाबा श्याम की पूजा पाठ होती है, उनकी आराधना होती है, और एकादशी वाले दिन या द्वादशी वाले दिन बाबा श्याम के नाम से बाबा श्याम की ज्योत वगैरह भी जलाई जाती है। तो श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम की ज्योत इत्यादि वगैरह जलाते हैं, श्याम भक्तों जो ज्योत जल जाती है, जलने के बाद जो उसकी राख बचती है, उस राख को अपने साथ लेकर आना चाहिए। वो एक विभूति बन जाती है, एक राख बन जाती है, तो उस राख को हम अपने साथ लेकर आ सकते हैं, और उस विभूति को हम अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, राख कहना सही नहीं होगा, यानी बाबा श्याम की जो विभूति होती है बहुत ही चमत्कारिक होती है। जब हम कोई काम पर जाते हैं, यानी कोई इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो उस समय उस विभूति को अपने माथे पे लगाना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, और ऐसा माना जाता है कि उस विभूति को अपने पास रखते हैं तो बाबा श्याम का साक्षात आशीर्वाद भी आपके साथ रहता है। हालांकि श्याम भक्तों, अगर आप अपने घर में बाबा श्याम की ज्योत लेते हैं, चाहे वो द्वादशी वाले दिन लेते हो या एकादशी के संध्या वाले दिन अगर आप बाबा श्याम की वो ज्योत लेते हैं, तो आपके घर में वो विभूति तो बहुत सारी बचती होगी, तो उस विभूति को आप बांट भी सकते हैं, और अगर ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो उस विभूति को आप विसर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर 11 दिन बाद तो आप ज्योत लेते ही होंगे बाबा श्याम के नाम की, तो बहुत सारी विभूति हो जाती है। तो अगर रखने की जगह नहीं है तो उसे आप किसी जगह विसर्जन कर सकते हैं, या किसी को दे सकते हैं, किसी को जरूरत है, और अपने लिए थोड़ा सा बचा कर रख सकते हैं, और जब आपको इस चीज की जरूरत होती है तो उस विभूति को अपने माथे से लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, उस विभूति को लगाकर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको नजर दोष वगैरह जो है वो सब कुछ नहीं लगता, क्योंकि बाबा श्याम का साक्षात उस विभूति को आपने धारण कर रखा है। तो श्याम भक्तों, ये 3 चीजें थी। अगर आपके पास ये 3 चीजें रहती हैं और आप बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, तो यकीन मानिए बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। परंतु श्याम भक्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो के प्रथम में आपको बताया था कि आपको ये बताया था कि खाटू धाम से कोई भी चीज लाने के बाद आपका मन मस्तिष्क सही होना चाहिए, आपके विचार वैसे ही होने चाहिए। जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाकर आपकी आंखों से अश्रुधारा बही थी, उस समय आपके भाव थे, क्योंकि आप दरबार में थे। दरबार से आने के बाद आप वापस से आप अपने असली रूप में आ गए, तो वैसा नहीं करना है, आपको वैसे ही रहना है जैसा आप बाबा श्याम के समक्ष प्रकट हुए थे। जिस रूप में प्रकट हुए थे आप उसी रूप में रहकर बाबा श्याम की पूजा आराधना करनी है, तभी इन चीजों को लाने से आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो ये सिर्फ नाम मात्र की होगी, यानी कि अगर मिट्टी लाएंगे तो वो एक साधारण मिट्टी ही कहलाएगी, और अगर विभूति जलाएंगे तो वो एक साधारण राखी कहलाएगी, और बाबा श्याम का जल लाते हैं तो वो एक साधारण जल ही कहलाएगा। इन बातों को विशेष आपको ध्यान रखना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और दूसरों को बताना है। हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो। श्याम भक्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अगर बाबा श्याम की प्रेरणा मिली, बाबा श्याम की इच्छा रही तो मुझे बुद्धि देंगे और मैं आपके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं श्याम भक्तों नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।